ल्यूई, ल्यूकस के फादर, उसकी तरफ एक्स लेकर बढ़ रहे हैं और उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी ल्यूकस की नींद खुल गई क्योंकि वो सिर्फ एक सपना था। ल्यूकस को एक फोन आया जिसने ल्यूकस को पूरा हिला दिया। फोन पर ल्यूकस को खबर मिली कि उसके गांव वाले घर में आग लग गई जिसमें जलकर उसके पेरेंट्स की मौत हो गई। ल्यूकस शॉक में चला गया तो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे कंफर्ट किया। कुछ तो था जो ल्यूकस को बहुत परेशान कर रहा था, पास्ट की यादें जो उसके सामने भयानक रूप लेके आने वाली थी। मूवी के शुरुआत में हम छोटे ल्यूकस को देखते हैं जो अपने पिता ल्यूई के साथ उनके काम में हाथ बटा रहा था। ल्यूई लंबरजैक है यानी लकड़हार। ल्यूकस स्लेट को पकड़े हुए था। स्लेट काफी भारी था और स्लाइड हो रहा था। ल्यूकस के लिए उसे रोक पाना काफी मुश्किल था और ऊपर से ल्यूई उसमें लॉक्स लोड करे जा रहा था। स्लेट ल्यूकस के हाथ से छूट गया और स्लाइड होकर पेड़ से टकरा गया। जाहिल ल्यूई को इस बात पर गुस्सा आ गया। उसने ल्यूकस को एक थप्पड़ मार दिया। बेचारा ल्यूकस रोते हुए जंगल में भाग गया। वहीं दूसरी तरफ हम एक लड़के मिथाइस को देखते हैं जो साइकिलिंग कर रहा था। मिथाइस ने देखा कि उसका फ्रेंड ल्यूकस जंगल में भागे जा रहा है। वो उसे आवाज देता है पर ल्यूकस भागे जा रहा था। वो रुकता नहीं। मिथाइस भी उसके पीछे भागता है। मिथाइस ने ल्यूकस को पकड़ लिया। मिथाइस ने नोटिस किया कि ल्यूकस की खाल लाल है जिससे उसे समझ आया कि आखिर बात क्या है। एक कोने में दोनों को दरवाजा नजर आया। वो उसे खोलकर अंदर चले गए। ये छोटा सा बंकर था। दोनों भी सोल्जर होने का प्रिटेंड करते हैं और खूब खेलते हैं। ल्यूकस को बहुत मजा आ रहा था। वो कुछ देर के लिए अपने फादर और उसकी प्रॉब्लम्स को भूल गया था। कुछ देर बाद वो दोनों बंकर से बाहर आए। ल्यूकस मिथाइस से कहता है कि कल भी वो इसी जगह आकर खेलेंगे। मिथाइस भी ल्यूकस से कहता है कि अपने फादर के खिलाफ स्टैंड लेना सीखे, उनकी मार को चुपचाप ना सहे। एक दिन ल्यूकस और लुई कार में सिटी की तरफ जा रहे थे कुछ काम से। लुई ड्राइविंग करते हुए ल्यूकस से सिगरेट पास करने के लिए कहता है बट हमारे लड़के ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि मम्मा कहती है कि सिगरेट लंग्स के लिए बुरे होते हैं। इस पर ऑब्वियसली जंगली पापा लुई को गुस्सा आ गया और उसका ध्यान ड्राइविंग से भटक गया। तभी वो सामने से आ रहे मिथाइस को टक्कर मार देता है जो साइकिलिंग कर रहा था। मिथाइस की मौत हो गई। ये एक एक्सीडेंट था जिसकी जिम्मेदारी लुई ले सकता था बट नहीं, लुई ऐसा नहीं करता। वो साइकिल को कार के नीचे से निकालता है जो कार में अटक गई थी। लुई ने साइकिल को जंगल में फेंक दिया। वो यही नहीं रुका, उसने मिथाइस के बेजान शरीर को भी उठाया और उसे भी नीचे फेंक दिया। ये सब ल्यूकस कार में बैठे हुए देख रहा था। वो इतना डर गया था कि उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। ल्यूई ने उसे धमकी दी कि इस बात का अगर जिक्र किसी से भी किया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ देर बाद उनकी कार किसी ने रोका। ये मिथाइस के फादर फ्रांसिस थे। फ्रांसिस लुई से पूछता है कि क्या उसने मिथाइस को कहीं देखा, क्योंकि सुबह से उसका कुछ पता नहीं था और जिस वजह से वो काफी परेशान है। बट लुई बड़ी कैजुअली उनसे कह देता है कि मिथाइस यहीं कहीं खेल रहा होगा और जल्दी वापस घर आ जाएगा। फ्रांसिस ल्यूकस को भी नोटिस करते हैं जो पीछे बैठे रो रहा था। ऐसे ही कई साल बीत गए। ल्यूकस अभी भी उस इंसिडेंट को भुला नहीं पाया है और उसे याद करके परेशान होता है। अपने पेरेंट्स की खबर मिलने के बाद वो काफी डिस्टर्ब था। अपने पेरेंट्स का फ्यूनरल अटेंड करने वो विलेज में काफी सालों के बाद लौटा। साथ में उसका बेस्ट फ्रेंड आर्नोल्ड और गर्लफ्रेंड जूली भी थी। फ्यूनरल के बाद वो उसके घर गए जो बुरी तरह जलकर राख हो गया था। ये देखकर लुकस का दिल बाहर आ गया। वो जूली को बताता है कि ऑफिसर का कहना है कि बॉडीज इतनी बुरी तरह जल चुकी थी कि उन्हें आइडेंटिफाई करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। कुछ देर बाद वहाँ फ्रांसिस आया जो कि अब बूढ़ा हो गया था और व्हीलचेयर के सहारे ही चलता था। उसने लुकस को दिलासा दिया। फ्रांसिस को देखकर लुकस अनकंफर्टेबल फील कर रहा था पर फिर भी उसने फ्रांसिस को अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाया। फ्रांसिस उन तीनों को उसके घर पर कॉफी पर इनवाइट करता है जिस पर ऑब्वियसली लुकस मना कर देता है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद उसे हाँ करनी पड़ी क्योंकि फायर डिपार्टमेंट ने लुकस के पेरेंट्स का सामान फ्रांसिस को दे दिया था और उसे लेने के लिए लुकस को उसके घर जाना ही होगा। कुछ ही देर में वो लोग फ्रांसिस के घर पहुंच गए। फ्रांसिस उन्हें बताता है कि ये फॉरेस्ट उसकी फैमिली की तरह है और उससे बेहतर इस जगह को कोई नहीं जानता। वो तीनों फ्रांसिस की ताकत को देखकर बड़े हैरान हुए कि इतनी उम्र होने के बावजूद फ्रांसिस काफी स्ट्रॉन्ग था। अंदर जाने के बाद फ्रांसिस ने उन्हें बताया एक दिन स्लेब पे काम करते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया जिस वजह से आज वो पैरालाइज्ड है। वो उन्हें बताना चाहता था कि स्लेब पर काम कैसे करते हैं, इसीलिए वो उन तीनों को वर्कशॉप ले जाता है जो घर के बाजू में ही थी। वर्कशॉप में कई लकड़ी का सामान पड़ा था, मशीन थी जो सब फ्रांसिस ने खुद बनाया था। फ्रांसिस उन्हें वुड कटिंग मशीन बताता है जो लकड़े को मक्खन की तरह काट देती है।
फ्रांसिस ने उन्हें स्लेग का छोटा सा मॉडल बताया जो उसने खुद डिजाइन किया था लॉक्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। उसने उसका नाम स्लिट रखा था। आर्नोल्ड कहता है ये उतना खतरनाक नहीं है जितना उसने सोचा था। फ्रांसिस को आर्नोल्ड की बात पर गुस्सा आ गया। वो उसे कहता है कि अगर ये चीज अगर फिसल गई ना तो तुम्हें क्रश कर देंगे। वो सब वापस घर आते हैं। ल्यूकस फ्रांसिस से उसके पेरेंट्स की चीजें मांगता है जो फायरमैन ने उसे दिया था, जिस पर फ्रांसिस ने कहा कि वो तो गैराज में ही है, मैं अभी गैराज से लेकर आता हूँ। उसके जाने के बाद ल्यूकस कॉफी बनाने लगा। किचन में उसे मिठाइस का कप नजर आया, जिसे देख उसके सामने पुरानी यादें ताजा हो गई। वो तो मिठाइस को अपने सामने हेलुसिनेट भी करने लगा। ल्यूकस अब भी उसी गिल्ट में डूबा हुआ था। कुछ देर बाद फ्रांसिस लौटा। उसके हाथ में एक बॉक्स था जिसमें ल्यूकस के पेरेंट्स का सामान था। वो सब सामान को देखने लगे। उसमें ल्यूकस के बचपन की फोटोज थी। उनमें से एक फोटो में ल्यूकस के साथ मिठाइस भी था। फ्रांसिस ने आर्नोल्ड और जूली को बताया कि उसका बेटा मिठाइस है, जिसकी बचपन में ही एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। वो साइकिलिंग कर रहा था और एक खाई में जा गिरा। अगले दिन उसकी बॉडी खाई में मिली। आगे फ्रांसिस ने बताया कि मिठाइस के जाने के बाद उसकी वाइफ इतनी टूट गई कि उसने खुद की ही जान ले ली। उसका परिवार खत्म हो गया। फ्रांसिस ये सब बताते हुए रोने लगा। वो कहता है कि आज भी उसके परिवार की मौत से वो उभर नहीं पाया है। लुकस को बहुत बुरा लग रहा था। वो अंदर ही अंदर खुद को कोस रहा था। कुछ देर बाद तीनों भी वापस जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि उन्हें देर हो रही थी। फ्रांसिस ने लुकस से कहा उसे फिर से मिलने आए किसी दिन। वो लुकस को उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहता था। लुकस ने हाँ कहा और कार में बैठ गया। वो लोग जाने लगते हैं, लेकिन उनकी कार पता नहीं क्यों चालू ही नहीं हो रही थी। ये देख फ्रांसिस ने कहा कि मैं इंजन चेक करता हूँ, बट इंजन में कोई खराबी नहीं दिख रही थी। फ्रांसिस ने बताया कि उसका एक मैकेनिक फ्रेंड है जो फोन करने पर अभी आ जाएगा। कॉल करने के लिए वो अंदर चला गया। उसके जाने के बाद आर्नोल्ड भी इंजन चेक करता है। वो लोग वहाँ से जाने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। उन्हें कैसे भी करके वहाँ से जाना था। कुछ देर बाद आकर फ्रांसिस ने उन्हें बैड न्यूज दिया कि उसका फ्रेंड बिजी है और कल ही आ पाएगा। वो उन्हें रात भर उसके घर रुकने का ऑफर देता है, बट तीनों भी रुकने में बहुत अनकंफर्टेबल थे। आर्नोल्ड पूरी कोशिश कर रहा था कि कार स्टार्ट हो जाए। आखिरकार उसे समझ आ गया कि रेडिएटर होस टूट गया है, जिससे कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो फ्रांसिस से पूछता है कि क्या उसके पास सेम साइज का होस होगा। फ्रांसिस कहता है कि उसे गैराज में चेक करना पड़ेगा। फिर वो दोनों गैराज जाते हैं होस चेक करने। गैराज में फ्रांसिस आर्नोल्ड से कहता है कि लगता है किसी ने होस को जानबूझकर काटा है। ये कहने के बाद उसने आर्नोल्ड के सर पर जोर से हमला किया और उसे बेहोश कर दिया। यस, ये सब फ्रांसिस ने किया था। इधर जूली और ल्यूकस घर में थे, तभी उन्होंने किसी को फ्रांसिस की कार ले जाते हुए देखा। उसने आर्नोल्ड के कपड़े पहने हुए थे। ल्यूकस फौरन आर्नोल्ड को फोन करता है, पर उसका फोन नहीं लग रहा था। उन्हें लगा आर्नोल्ड कहीं गया है। वो दोनों गैराज में फ्रांसिस के पास गए। फ्रांसिस ने उनसे झूठ कहा कि होस नहीं मिला, इसीलिए आर्नोल्ड पास के गैराज में गया है होस लेने के लिए। उसके बाद ल्यूकस ने कई बार आर्नोल्ड को कॉल किया, बट आर्नोल्ड फोन नहीं उठा रहा था। कुछ देर बाद उसे फोन तो नहीं आया, पर आर्नोल्ड का टेक्स्ट मैसेज मिला कि उसे टाउन में होस नहीं मिला, इसीलिए वो सिटी जा रहा है होस लेने के लिए। इसमें कुछ देर लगेगी। अब ल्यूकस और जूली के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्हें वहीं रहकर आर्नोल्ड का वेट करना होगा। अब शाम हो रही थी। ल्यूकस को फिर से आर्नोल्ड के फोन से टेक्स्ट मिला, जिसमें लिखा था कि उसे होस अभी भी नहीं मिला, रात बहुत हो गई है, इसीलिए वो कार में ही सो जाएगा। ये सब फ्रांसिस की चाल थी। वो चाहता था कि ल्यूकस वहीं रुके। वो उन दोनों से कहता है कि आज रात उसी के घर रुक जाए। उसने सोने के लिए उन्हें मिठाइस का रूम दिया। उसी रात ल्यूकस को नींद नहीं आ रही थी। वो बेचैन था। मन को थोड़ा शांत करने के लिए वो बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आ रहा था, उसे कैबिनेट से कुछ आवाज आई। देखने पर पता चला कि ये तो आर्नोल्ड का फोन था। उसे समझ आया कि आर्नोल्ड तो कभी घर से बाहर गया ही नहीं और सब झूठ था। वो फौरन उसे ढूंढने गैराज में गया। वहाँ उसे आर्नोल्ड तो नहीं मिला, पर फ्रांसिस की व्हीलचेयर और वुडन डोर मिल गया, जो जमीन में बने सीक्रेट बंकर में जा रहा था। उसने जैसे ही उसे खोला, उसे कुछ आवाजें आई। वो जल्दी से छुप जाता है। कुछ देर बाद फ्रांसिस बंकर से बाहर आया और व्हीलचेयर पर बैठकर चला गया। यहाँ तक तो लुकस को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। वो जानने के लिए बेचैन था कि ये बंकर का राज क्या है, पर इस बात से अनजान कि फ्रांसिस की तो उस पर पहले से ही नजर है। लुकस बंकर में अंदर चला गया। नीचे बहुत अंधेरा था और एक सेलर भी था। उसने पुराना लैंप जलाया और उसकी रोशनी में आगे बढ़ा। उसके सामने एक दरवाजा था जो चेन से बंद था। लुकस ने उस दरवाजे को खोला और आगे बढ़ा। आगे जो था उसे देख लुकस के पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई। वो उसके पेरेंट्स थे जो जिंदा थे और फ्रांसिस की कैद में थे। वो कुछ करता उससे पहले ही फ्रांसिस वहां गया और उसके सर पर जोर से मारकर उसे बेहोश कर दिया। दूसरी तरफ जूली नींद से जागी तो लुकस को अपने पास ना पाकर परेशान हो गई। वो उसे ढूंढते
हुए नीचे आई, लेकिन लूकस वहाँ भी नहीं था। उसे सामने फ्रांसिस का ऑफिस नजर आया। जूली को अंदर बहुत अजीब चीजें दिखी, जैसे एक जानवर की बॉडी, लूकस और उसकी फैमिली के कई फोटोज, एक ड्राइंग जिसमें टॉर्चर मशीन की डिजाइन थी। वो मशीन ऐसे डिजाइन की गई थी जिससे वो एक बारी में 3 लोगों की जान ले ले। उसमें लूकस और उसके पेरेंट्स का नाम भी लिखा था। वहीं बंकर में फ्रांसिस ने लूकस और उसके पेरेंट्स को उसी मशीन के साथ बांध दिया था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि फ्रांसिस पैरालाइज्ड नहीं था, वो बस शुरुआत से ही नाटक कर रहा था। वो लूकस को बताता है कि उसे याद है कि कैसे उस दिन लूकस कार में पीछे बैठकर रो रहा था, मतलब उसे एक्सीडेंट के बारे में सब पता था, फिर भी उसने कुछ नहीं बताया। आगे उसने बताया कि एक दिन जब वो काम कर रहा था, उसका लॉक फिसल कर लुई की कार के नीचे जा गिरा। उसने देखा कि मिथाइस की साइकिल की चेन लुई की कार के नीचे अटकी हुई थी और वहाँ से उसे पता चला कि वो लुई ही था जिसने मिथाइस का मर्डर किया था। फ्रांसिस कहता है कि अब उन्हें कीमत चुकानी होगी उसकी फैमिली को बर्बाद करने की। वो बताता है कि उसने ऐसी मशीन डिजाइन की है जो रस्सियों से 3 लोगों को कनेक्ट करती है, एक रोप से दूसरे के वेट को सपोर्ट करती है, और अगर एक भी इंसान रोप को मजबूती से पकड़ने में फेल हो गया तो ब्लेड छूट जाएगी और दूसरे इंसान के टुकड़े कर देगी, और फिर दोनों ब्लेड्स भी छूट जाएगी और ऐसे करके तीनों भी खत्म हो जाएंगे। फ्रांसिस कुल्हाड़ी लूकस का हाथ काटने उठाता है जिससे रोप छूट जाए, पर तभी वहाँ जूली आ गई। लूकस उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन अब फ्रांसिस उसके पीछे था। वो घर लौटा तो घर में पूरा अंधेरा था और यही मौका देख जूली ने उस पर चेयर से हमला कर दिया, लेकिन फ्रांसिस को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। वो उठकर वापस उसके पीछे पड़ गया। वो उसे चाकू से स्टैब करने की कोशिश करता है, पर जैसे तैसे जूली भागती है। जूली ने खुद को ऊपर वाले रूम में बंद कर लिया और दरवाजे पर टेबल वगैरह रख दिया जिससे दरवाजा ना खुले। इधर बंकर में लूकस और उसके पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे थे रस्सी को मजबूती से पकड़ने के लिए। बेशरम लुई इस बार भी मौका नहीं छोड़ता। वो सारा इल्जाम लूकस को दे देता है कि अगर उस दिन लूकस ने उसे सिगरेट दे दिया होता तो ये सब नहीं होता। लूकस लुई से रोते हुए कहता है कि उसे क्या पता 20 साल अपने बेस्ट फ्रेंड की मौत की गिल्ट में जीना क्या होता है। इधर जूली पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, बट ये एक मूवी है तो ऑब्वियसली नेटवर्क नहीं मिलेगा। जूली देखकर घबरा गई कि फ्रांसिस डेस्परेटली बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर जूली हड़बड़ी में खिड़की से कूद जाती है। उसे थोड़ी बहुत चोट आई पर वो ठीक थी, लेकिन उसके सामने खड़ा था फ्रांसिस। इधर बंकर में फाइनली लुई को अकल आई। वो अपनी गलती को रियलाइज करता है और खुद को सेक्रीफाइस करने का डिसाइड करता है। उसने अपनी वाइफ मिटिल्डा से कहा कि रस्सी छोड़ दे और खुद की और लूकस की जान बचा ले। लूकस लुई से रिक्वेस्ट करता है कि अपना मुंह बंद रखो पापा, लेकिन मिटिल्डा और सहन नहीं कर पाती। उसके हाथ से रस्सी छूट गई जिस वजह से लुई की मौत हो गई। लूकस और मिटिल्डा को शोक मनाने का भी मौका नहीं मिला। लकीली वो दोनों फौरन चेन से छूटकर खुद को उन जानलेवा ब्लेड से बचाने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ फ्रांसिस ने जूली को वुड कटर मशीन से बांध दिया था ताकि उसे जान से मार सके। वो उससे कहता है कि जूली उसके प्लान का हिस्सा ही नहीं थी, पर एक मर्डरर को डेट करने का अंजाम यही होता है। सो डोंट डेट अ मर्डरर। पर तभी लूकस वहाँ आ गया। वो फ्रांसिस पर अटैक कर देता है। दोनों में खूब लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे को मार रहे थे। लूकस फ्रांसिस पर भारी पड़ जाता है और उसे मारता है। उसने जल्दी से कटिंग मशीन को बंद कर दिया, लेकिन तभी फ्रांसिस फिर से उठ खड़ा हुआ और मशीन एक्टिवेट कर दिया। जूली अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। लास्ट मोमेंट पर उसने खुद को छुड़ा लिया। इधर फ्रांसिस लूकस पर भारी पड़ चुका था। वो लूकस को बहुत मारता है। तभी जूली ने फ्रांसिस के सर पर हथौड़े से मारा जिससे वो बेहोश हो गया। उन्होंने उसे उठाकर बंकर में फेंक दिया। लूकस अपनी माँ को बंकर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बहुत वीक हो गई थी। उनसे ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा था। इतने वक्त में फ्रांसिस भी होश में आ गया। उसने अपने पॉकेट से छोटी नाइफ निकाली और मिटिल्डा के पैर पर स्टैब कर दिया। वो और ज्यादा नुकसान पहुंचाता उससे पहले ही लूकस ने मिटिल्डा को ऊपर खींच लिया और सही वक्त पर बंकर का दरवाजा बंद कर दिया। पर वो दरवाजा भी ज्यादा देर फ्रांसिस को रोक नहीं पाया। उसे तोड़कर बाहर निकल जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि आर्नोल्ड अभी भी जिंदा था। वो एक बॉक्स में बंद था और हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। फ्रांसिस ने उस बॉक्स के ऊपर एक भारी कैन रख दिया ताकि आर्नोल्ड भाग ना सके। इधर तीनों भी अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग रहे थे, पर मिटिल्डा बहुत जख्मी थी और वीक भी। उसे आगे नहीं चला जा रहा था। लूकस अपनी माँ और गर्लफ्रेंड को उसी बंकर में ले जाता है जहाँ वो और मिथाइस खेला करते थे। अंदर बहुत अंधेरा था और जैसे ही लूकस ने लाइटर जलाया, सामने के नजारे ने उन्हें चौंका दिया। कुर्सी पर मिथाइस की सड़ी गली बॉडी पड़ी थी जिसे सजा के रखा था। तभी फ्रांसिस
फ्रांसिस ने उन्हें बाहर से बंद कर दिया। वो कहता है कि अब फाइनली उसका बेटा अकेला नहीं है। अब इन तीनों को रात उसी बंकर में गुजारनी होगी, कोई चारा नहीं है। सुबह में उन्होंने देखा कि बंकर का दरवाजा खुला है, बट शॉकिंगली उसे आर्नोल्ड नजर आया, श्लीटर से बंधा हुआ। ये वही श्लीटर था जिसे फ्रांसिस ने डिजाइन किया था। वो श्लीटर इतना डेंजरस था कि अगर आर्नोल्ड का पैर फिसल गया तो वो तुरंत उसके नीचे कुचला जाएगा। लुकस बहुत कोशिश करता है कि आर्नोल्ड को उस श्लीटर से आजाद कर दे, बट कुछ फायदा नहीं होता। अब तक फ्रांसिस भी वहाँ आ चुका था और उसने लुकस के लिए सरप्राइज भी लाया था। उसने जूली को भी पेड़ से बांध दिया। अगर श्लीटर फिसला तो वो आर्नोल्ड के साथ जूली को भी क्रश कर देगा। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। लुकस ने आर्नोल्ड से कहा कि जरा भी ना हिले। फिर वो जूली को बचाने के लिए नीचे भागा, पर फ्रांसिस ने उसके पैर पर स्टैप कर दिया। उन दोनों में फिर से फाइट शुरू हो गई और दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ने लगे। दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं, पर लुकस जो अपने लोगों की जान किसी भी हाल में बचाने को तैयार था, फ्रांसिस पर भारी पड़ जाता है। वो उसे धक्का देता है। फ्रांसिस एक शार्प पेड़ की टहनी पर गिर गया और वो उसके सर में घुस गई, जिससे उसकी मौत हो गई। पर परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आर्नोल्ड श्लीटर ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता है और श्लीटर फिसल कर उसे कुचलते हुए आगे बढ़ता है। लुकस ने जूली की तरफ बढ़ते हुए श्लीटर को धक्का देकर दूर किया, बट इस चक्कर में उसके पेट में एक शार्प चीज घुस गई, जिससे बहुत खून बहने लगा। जूली उसे कंसोल करती है कि सब ठीक हो जाएगा, बट बहुत देर हो चुकी थी। मूवी के लास्ट सीन में पुलिस आती है और सारी बॉडीज को रैप करती है। सारे आदमी मारे गए थे, सिर्फ बचे थे तो जूली और मिटिल्डा और उनके साथ कभी ना भूलने वाली इस भयानक हादसे की यादें।